बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। मैं हूं आमिर नवाज़। नाज़रीन, ये डी चौक के मनाज़िर हैं इस वक्त। आज तकरीबन 3 से 4 माह के बाद जो डी चौक के अंदर कंटेनर लगाए गए थे उनको हटा लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पिंडी के अंदर जलसा किया और उस जलसे के अंदर जो ऐलान किया, उसके बाद जितने भी इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्ते थे वहाँ से कंटेनर हटा लिए गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये रेड जोन है और रेड जोन में वो सामने सदर हाउस नज़र आ रहा है और ये जना एवेन्यू है। तो जना एवेन्यू के ऊपर जो यहाँ पर कंटेनर रखे हुए थे, तकरीबन ये पिछले 3 से 4 माह से ये यहाँ पर रास्ता बंद था। आज इसको बाकायदा खोला जा रहा है और जो यहाँ पर कंटेनर थे उनको यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी कॉल की बात की थी या उनकी जानिब से कहा गया था कि मैं एक लॉन्ग मार्च करूंगा, जो फैसला कुन होगा, इसके बाद कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई धरना नहीं होगा। उस वक्त राना सनाउल्लाह की जानिब से 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा है कि लॉन्ग मार्च सिर्फ रावलपिंडी के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया और उसके बाद उन्होंने नई सियासी चाल चली है और उसके बाद ये ऐलान ख़त्म कर दिया है। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पिंडी में ऐलान किया असम्बलियाँ तहलील करने का, उस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन आज इस्लामाबाद के जितनी दाखिली और ख़ारजी रास्ते थे वहाँ से कंटेनर हटा लिए गए हैं। और इस वक्त जो ये मेन चौक है रेड जोन का डी चौक पर तकरीबन पिछले 3 से 4 माह से यहाँ पर कंटेनर रखे हुए थे और इसके साथ साथ 25 मई से भी एक माह पहले तकरीबन यहाँ पर कंटेनर लगाए गए थे, लेकिन आज ये कंटेनर यहाँ से उठाए जा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक के लिए भी रास्ता खोल दिया गया है और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो भी अंदर रेड जोन के अंदर गाड़ियाँ जा रही हैं और रेड जोन से बाहर आ रही हैं, लेकिन जो कंटेनर थे उनको हैवी मशीनरी के ज़रिए यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। नाज़रीन, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस वक्त हुकूमत थी उस वक्त 4 लॉन्ग मार्च किए गए थे। एक मरीम नवाज़ ने किया था जो लाहौर से स्टार्ट किया था और रास्ते में ही उन्होंने गुजरांवाला से पहले ख़त्म कर दिया था, और इसके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक लॉन्ग मार्च कराची से स्टार्ट किया था और वो भी यहाँ डी चौक पर आए थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर इस तरह के इक़दामात नहीं किए गए थे और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से 2 लॉन्ग मार्च किए गए थे और एक उनकी जानिब से धरना भी दिया गया था 8 से 10 दिन का। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों को खुला रखा, कहीं पर कंटेनर नहीं लगाए गए और जो कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने आज तकरीबन 75 करोड़ रुपए का जो मुख्तस किए गए थे, वो ज़ाहिरी बात है जो जिस कंपनी के ये कंटेनर हैं उन्होंने यहाँ पर फ्री तो नहीं रखे, लेकिन इसके पैसे कुछ ना कुछ तो अदा किए गए होंगे। लेकिन इसके जो अखराजात हैं वो वफाकी हुकूमत ने अदा किए हैं। वफाकी हुकूमत ने अपनी जेब से नहीं अदा किए बल्कि कौमी ख़जाने से को नुकसान पहुँचाया है। ये नाज़रीन, इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं मशीनरी के ज़रिए जो कंटेनर है वो मुंतकिल किए जा रहे हैं और ये डी चौक है। डी चौक पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सामने जना एवेन्यू है और इसके साथ ये अतातुर्क एवेन्यू है। यहाँ पर इस वक्त गाड़ियों के लिए जो रास्ता है वो बहाल कर दिया गया है और जो यहाँ पर कंटेनर लगाए गए थे 25 मई से भी तकरीबन 1 माह पहले कंटेनर लगाए गए थे और आज इनको कंटेनर को यहाँ से हटाया जा रहा है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कंटेनर लगाए गए थे आज ये रास्ता खोल दिया गया है, आज सुबह ही खोला है और इसके साथ जो कंटेनर हैं वो यहाँ से हटाए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये जो कौमी ख़जाने को इतना बड़ा टिक्का लगा है, क्या राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कोई तहकीकात होगी, इंक्वायरी होगी और इस हवाले से कोई राना सनाउल्लाह से जुर्माना जो इस वक्त कौमी ख़जाने को 75 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है, क्या इसकी दाद रसी होगी या फिर इसी तरह ही कौम का नुकसान होता रहेगा। और नाज़रीन, ये उस वक्त 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे जब मुल्क के अंदर सैलाब की सूरत हाल थी और उस वक्त पूरी दुनिया से इमदाद मांगी जा रही थी और पूरी दुनिया पाकिस्तान की इमदाद कर रही थी। राना सनाउल्लाह की जानिब से उस वक्त 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे और आज तकरीबन ये ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर लॉन्ग मार्च आया, ना उनकी जानिब से कोई धरना दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो गुज़िश्ता रोज़ खिताब किया, उसने कहा कि मैंने
हुकूमत पर और इदारों पर सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये किया था, लेकिन हमारा कोई इस तरह का आइन और कानून के दरमियान में रहते हुए हमने एहतजाज करना था। हमारा इंतशार जो हमारी 26 साल सियासत है, आप देख सकते हैं, उसमें कोई इस तरह की सूरत हाल ने इस तरह की 26 साल जो हमारी सियासी जद्दोजहद है या तारीख़ है, उसके अंदर हमने आइन और कानून के दरमियान में रहकर ही जो भी एहतजाज किया है, लॉन्ग मार्च किया है, धरना किया है या जलसा जुलूस किया है, कभी पाकिस्तान के अंदर एक गमला तक भी नहीं तोड़ा गया। तो नाज़रीन, ये इस वक्त आप सूरत हाल देख सकते हैं, और आज बाकायदा इस्लामाबाद का जो डी चौक है इसको खोल दिया गया है, और ये 5 से 6 माह के बाद खोला गया है।